नमस्कार, जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति आधारित अलगाव और भेदभाव को बनाए रखने वाले नियमों को खारिज कर दिया है। इस विषय में आज के भाग में विस्तार से जानते हैं। पहले हम यह जानते हैं कि मामला क्या था। दिसंबर 2023 में सुकन्या शांता, जो कि एक पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें जाति आधारित श्रम विभाजन, अस्पृश्यता, जाति आधारित अलगाव और विमुक्त जनजातीय समुदायों के खिलाफ भेदभाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्य जेल मैनुअल को चुनौती दी गई थी, जिन्हें औपनिवेशिक युग का वर्गीकरण आदतन अपराधी करार दिया गया था। याचिका में न्यायालय से अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करने के लिए जेल मैनुअल और नियमों के प्रावधानों को अधिकारहीन घोषित करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि विचाराधीन और दोषी कैदियों के रजिस्टर में जाति कॉलम या जाति के किसी भी संदर्भ को हटा दिया जाएगा। अब हम जानते हैं सरकार द्वारा आगे की कार्यवाही क्या रही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को जेलों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए अपने जेल मैनुअल और नियमों को संशोधित करने का निर्देश दिया था। इसने कहा कि मौजूदा नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करते हैं। केंद्र को अगले 3 महीनों के भीतर मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल समेकन सेवा अधिनियम 2013 में उचित बदलाव करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने जेलों में किसी भी आधार पर भेदभाव, जैसे जाति, लिंग, विकलांगता इत्यादि का स्वतः संज्ञान लेने का भी फैसला किया है, जिसमें मामले को 3 महीने में सूचीबद्ध किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार जेल अधिकारियों को यह सख्ती से सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव ना हो। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में कैदियों के किसी भी जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मॉडल जेल मैनुअल में संशोधन किया है। गौरतलब है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2024 के अपने फैसले में केंद्र सरकार और राज्यों को जेलों में जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करने के लिए अपनी जेल मैनुअल और नियमों को संशोधित करने का निर्देश दिया। मैनुअल में नए प्रावधान के अनुसार जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव ना हो। यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि जेलों में किसी भी ड्यूटी या काम के आवंटन में उनकी जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव ना हो। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों का जेलों और सुधार संस्थानों में भी बाध्यकारी प्रभाव होगा। अब हम इसके संवैधानिक संदर्भ को जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण के बारे में बताया गया है। न्यायालय ने कहा है कि समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी कानून द्वारा किए गए किसी भी वर्गीकरण में निम्न बातें शामिल होनी चाहिए। पहला, समझदारी पूर्ण अंतर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जिन पर कानून लागू होगा और अन्य के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। दूसरा, भेदभाव के कारण और मांग की जाने वाली वस्तु के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए। तीसरा, प्रकट मनमानी नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति निर्णय लेने की प्रक्रिया और निर्णय दोनों ही जब अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो तब उत्पन्न होती है। गौरतलब है कि मनमानेपन के सिद्धांत के बारे में ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने रोयप्पा मामले 1974 में दिया था। अनुच्छेद 15 नागरिकों को राज्य द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर हर तरह के भेदभाव से सुरक्षित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों,
सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए प्रावधान शामिल हैं। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। अस्पृश्यता का अभ्यास एक अपराध है और ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा दंडनीय है। अनुच्छेद 17 के तहत कई कानून बनाए गए, जैसे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, मैनुअल स्कैवेंजर और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है, उसका दायरा सबसे व्यापक है, जैसा कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले 1978 में उजागर किया गया है। अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द में तर्कसंगत और निष्पक्ष के संदर्भ भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का अधिकार कैदियों तक भी विस्तारित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा दोनों ही व्यक्तियों को शोषण से बचाते हैं और कार्यस्थल पर उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। भारतीय सरकार ने शोषण के रोकथाम हेतु कई कानून बनाए हैं, जैसे अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम आदि। नागरिकों को शोषण से बचाने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस केस में न्यायालय ने पाया कि जाति के आधार पर श्रम का आवंटन स्वैच्छिक नहीं था और इसलिए जेल मैनुअल के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध जबरन श्रम को बढ़ावा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस केस में अनुच्छेद 23 इस तथ्य से प्रेरित है कि दलित जातियों का श्रम शोषण उनकी वंचित सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित है। इस अर्थ में यह एक जाति चेतन प्रावधान था। अब हम इसके संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्यों पर गौर करते हैं। पहला, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत जेल राज्य का विषय है। दूसरा, जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल मैनुअल जेलों के प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। तीसरा, गृह मंत्रालय विभिन्न जेल प्रशासन मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। गृह मंत्रालय ने 2023 में एक आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम तैयार किया, जिसमें जेल प्रबंधन के सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल किया गया है। इस अधिनियम में कैदियों के सुधार, पुनर्वास और समाज में एकीकरण के प्रावधान शामिल हैं। पांचवा, अनुच्छेद 300 मुकदमों और कार्यवाहियों से संबंधित है। प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानूनी कार्यवाही के माध्यम से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।